कौसर काज़मी साहब, पहले मैं एक अर्ज कर दूं, ये असेंबली नहीं है, मेरा शो है। यहाँ पे ये नहीं है कि जिसका दिल करे बोलना शुरू हो जाए। हम यानी ये ना समझिएगा पंजाब असेंबली है, नेशनल असेंबली है, दांड 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 टेबल पे। कौसर काज़मी साहब, पंजाब वाले हुक्मरान हैं, हुकूमत में हैं, लेकिन आज तक आप लोग पंजाब को और पंजाबियों को सही रिप्रेजेंट नहीं कर सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वजीर आपाशी से, वो आपके प्रोग्राम में वजीर आपाशी से इस मामले पे रिक्वेस्ट करेंगे आप रिक्वेस्ट करेंगे वजीर आपाशी से इस मामले पे। यानी यही दुख की बात है कौसर साहब, वो नौकर है इस मुल्क के, वो खादिम है अवाम के, उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे हमारे लिए। वो हाजिर नहीं होना चाहते, अवाम को जवाब नहीं देना चाहते, बताना नहीं चाहते इन लोगों को यह गाड़ियां क्यों मिली हुई हैं। नाज़रीन काम, जब मुबैना तौर पर साफ़ियों को लिफाफा नहीं मिलता, यानी उनको उनकी किए की जो जज़ा है वो नहीं मिलती, कोई पेमेंट नहीं मिल रही होती, तो फिर वो अपना रवैया कैसे चेंज करते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में मुबशर लुकमान साहब जो है वो किस तरह गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो अरकान असम्बली हैं उनको गो के वो नून लीग के हैं, लेकिन फिर भी उनको कह रहे हैं कि जी असम्बली में वो बाँ बाँ करते हैं और डाँ डाँ करते हैं, ये असम्बली नहीं है। यानी आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। कौसर काज़मी साहब, पहले मैं एक अर्ज कर दूं, ये असेंबली नहीं है, मेरा शो है। यहाँ पे ये नहीं है कि जिसका दिल करे बोलना शुरू हो जाए। हम अपना एक डेकोरम रखते हैं अपने शो के अंदर कि जब कहा जाए, रिक्वेस्ट की जाए तो फिर आप चुप हो जाइएगा। यानी ये ना समझिएगा पंजाब असेंबली है, नेशनल असेंबली है, दांड 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 टेबल बजा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। अवाम आपको इलेक्ट करके भेजते हैं, लेकिन फिर अपने आप को कोसते भी हैं। कौसर काज़मी साहब, पंजाब वाले हुक्मरान हैं, हुकूमत में हैं, लेकिन आज तक आप लोग पंजाब को और पंजाबियों को सही रिप्रेजेंट नहीं कर सके, और पंजाब हुकूमत भी नहीं कर सकी। जो बातें सायरा बीबी कर रही हैं, ये हर सियासतदान कर रहा है, ये सिर्फ अकेली नहीं कर रही हैं। और यानी ये कोई सिंगल आउट नहीं है। आप लोगों से इनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपके अपने सियासतदानों को नहरों के नाम तक नहीं पता। प्रॉब्लम यह है, कितनी बारी असेंबली में इसके ऊपर डिबेट हुई है, कितनी बारी पॉइंट ऑफ ऑर्डर हुआ है, कितनी बारी प्रिविलेज मोशन हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुबशर साहब, मैं तो डे 1 से, आप अगर पिछले 15 प्रोग्राम्स उठा के देखें जिनमें ये नहरों का इशू उठाया गया, तो मैंने हमेशा ये कहा कि जो सिंध की अंदरूनी सियासत के अंदर दो बड़ी जमातें अपने अवाम को जो गलत बातें बता रही हैं उनमें हकीकत नहीं है। भाई सैलाबी पानी है जो हमेशा जाया होता है, उसके इस्तेमाल के लिए जिस तरीके से हमारे हमसाया मुल्क ने अपनी साइड का चोलिस्तान आबाद किया, उस तरह हमारा एक इरादा है। सुतलज का हवाला आपने दे दिया, बड़ा मुफस्सल तरीके से आपने बता दिया, यही हमारा मुद्दा है। क्यों ना बताएं, बिल्कुल बता रहे हैं जी। ये जो पानी हमेशा जाया होता था, इसको इस्तेमाल करके देखें। पानी की कमी का जो मामला आपने भी उठाया, मरी साहब ने उठाया, सायरा बानो मेरी बहन ने उठाया, ये बरतानिया में भी होता है। मुबशर साहब, एक खास साल के अयाम के अंदर आप अपनी गाड़ी तक नहीं धो सकते, शदीद कमी होती है पानी की, जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज से फिर पूरी की जाती है। क्लाइमेट चेंज का सामना पूरी दुनिया को है, चाहे रावी किनारे दरख्त लगाने हो या मुजफ्फरगढ़ की बंजर जमीनों को जाके झींगा फार्म बना दें। हम तो काम कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में जिनकी जरूरत होगी, जो मैडम सीएम है उनको आप देख लें, बेशक तनकीद नाकदीन करते रहें, लेकिन हम तदराक रखते हैं, चाहे वो स्मोक का मामला हो, चाहे वो क्लाइमेट। मुझे एक बात अर्ज कर दें कौसर साहब, पंजाब हुकूमत का कौन सा नुमाइंदा है जिसको आपने नॉमिनेट किया हुआ है कि पानी के इशू पे डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाएगा, लोगों को ब्रीफ करेगा? एक नुमाइंदा बताएं। देखें, कौसर काज़मी बोल रहे हैं जी, और मैं मैडम कौसर काज़मी इज नॉट अ टेक्नोक्रेट, कौसर काज़मी इज एन एडवाइजर। हम आपकी कदर करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कोई इरसा का बंदा जो पंजाब का हो या वाटर बोर्ड वालों का हो और वो आकर करता है, या आपका कोई आपाशी का वजीर करता है या एग्रीकल्चर का वजीर करता है, तो जरा ज्यादा सेंसिबल बात होगी ना कौसर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वजीर आपाशी से, वो आपके प्रोग्राम में वजीर आपाशी से इस मामले पे रिक्वेस्ट करेंगे आप रिक्वेस्ट करेंगे वजीर आपाशी से इस मामले पे। यानी यही दुख की बात है कौसर साहब, वो नौकर है इस मुल्क के, वो खादिम है अवाम के, उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे हमारे लिए। वो हाजिर नहीं होना चाहते, अवाम को जवाब नहीं देना चाहते, बताना नहीं चाहते इन लोगों को यह गाड़ियां क्यों मिली हुई हैं, इन लोगों को ये मुराद क्यों मिली हुई है। तनख्वाहें आप बढ़ाने के लिए 1 सेकंड में बढ़ा लेते हैं कि 6 लाख कर दो, ये कर दो, मेडिकल इतना कर दो। हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, क्यों रिक्वेस्ट होगी? आपने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया बहुत दफा। आपके कोई नहीं आता, आपका उस्मा बुखारी नहीं आती, आपकी उस्मा बुखारी नहीं आती, आपकी वो दूसरी वाली जो मैडम है वो हर वक्त जो रुपट्टा का औरंगजेब, मरियम औरंगजेब, वो भी नहीं आती हैं। आपका कोई वजीर नहीं आता, डरते हैं सारे। उनको पता है हम फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करते हैं, वो नहीं फेस कर सकते फैक्ट्स एंड फिगर्स को। नहीं, फैक्ट तो सामने है ना जी आपके। सिंध के अंदर अगर एक बड़ी जमात यानी कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को ये कह दे कि अवाम के साथ ज्यादती हो रही है सिंध के, और पीपल्स पार्टी बगैर सोचे समझे उसको उठा के वावेला शुरू कर दे, और हम बार बार उनको बताते रहे भाई ये मुमकिन नहीं है कि पंजाब अपनी जमीनों को आबाद करने के लिए सिंध को बंजर कर दे। जो हमारी लीडरशिप है वो इस हवाले से सोच नहीं सकती। हम तो बार बार ये बात कर रहे हैं, लेकिन सिंध की अंदरूनी सियासत इसकी मुकम्मल नहीं हो सकती ना। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करनी है, जो कि वो कर रहे हैं। वसी तर जो सिलसिला है मुल्क की बेहतरी का, उसके हवाले से नहीं सोचा जा
जा रहा, आने वाले खतरे के हवाले से नहीं बात की जा रही। तो ये सारी चीजें देखिए, हमारे ऊपर आप ज्यादा एक ही काम कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब को प्रॉब्लम होगी, उसमें बुखारी को प्रॉब्लम होगी, अता तारड़ को प्रॉब्लम होगी, आप किसी ना किसी बहाने हमारे वो पीका एक्ट लगवा देंगे, लगवा दे, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। आप कितनी देर छुपेंगे एस्टेब्लिशमेंट के पीछे? आप लोग अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप लोग सारे प्रोटोकॉल लेते हैं, सारी एशिया लेते हैं, तो फिर अपनी जिम्मेदारी भी पकड़े। देखें, पहली दफा तो एक पेज नजर आ रहा है, मुबश्शिर साहब नजर न लगाएं उसको, चाहे रकल। और यार कौन सा पेज यार, ये पेज अगर एक पेज है तो वो एक पेज दूर की बात है, वो एक किताब के 2 पेज नहीं, और अगर किताब में वो कई किताबें लाइब्रेरी में नहीं है, और वो लाइब्रेरी एक शहर में नहीं है, खुदा के लिए। आप लोग, मैं ग्रीन इनिशिएटिव की बात कर रहा हूं, प्लीज उसके ऊपर रहें। मैं फौज और सिविल के अपना ताल्लुकात पे नहीं बात कर रहा। बट नाज़रीन काम, ये मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं, ये वही हैं कि जो शुरू में तहरीक इंसाफ के बड़े गुण गाया करते थे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़े होते थे तो ये फिर वहाँ कंटेनर पर भी जाते थे उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए, और इसके अलावा अपने प्रोग्राम्स में भी ये बहुत ज़्यादा पीटीआई के करीब समझे जाते थे, यानी पीटीआई के गुण गाया करते थे। और जब फिर इनकी राहें जुदा हुई, या फिर इनको जब तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई, तो उन्होंने फिर जैसा कि इमरान खान साहब का शेवा है, वो किसी को घास तो नहीं डालते, वो तो चाय भी, मेरा ख्याल है उनके घर पे कोई आ जाए तो वो बिस्किट वगैरह अपने साथ ही लेकर आए तो आए, अदरवाइज़ जो है वो खान साहब उसे कोई पेशकश या इस तरह की कोई चीज़ उनके बारे में मशहूर है कि वो नहीं करते। तो मुबश्शिर लुकमान को भी फिर जो इसकी आरजुएँ थी वो दम तोड़ गई। फिर इमरान खान साहब के हवाले से इसने फिर मनफी जो है वो बोलना शुरू किया, और पीटीआई को फिर आड़े हाथों से लेना इसने जब शुरू किया, तो फिर इसकी पीटीआई से राहें भी जुदा हो गई। और आजकल ये नून लीग के गुण गाता हुआ आपको नज़र आता है ये शरीफ आदमी। इस प्रोग्राम में जैसा कि आपने देख लिया कि किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, यानी आप लग ऐसे रहा था जैसे कोई मुबश्शिर लुकमान साहब कोई साफ़ी नहीं है, बल्कि कोई ब्यूरोक्रेट हैं कि जिनके ऑफिस में किसी चपड़ासी ने या किसी अर्दली ने जो है वो कोई गलत काम कर दिया, या चाय जो है वो गिरा दी है कालीन पर, तो उस तरीके से डांट डपट कर रहे थे ये कौसर काज़मी की। और कौसर काज़मी साहब जो हैं वो आगे से किस तरीके से भीगी बिली बने हुए थे, और आगे से क्या अनाप शनाप और क्या आएँ बाएँ शाएँ हो रही थी। यानी जब इनको कोई टफ टाइम मिलता है जब इनके अपनों की तरफ से, तो फिर इनके पास ना जवाब होता है और ना फिर ये जवाब दे सकने के काबिल होते हैं। तो नाज़रीन काम, और फिर दूसरा जब इसने कहा मुबश्शिर लुकमान साहब ने, और साफ़त को होना भी इसी तरह ही चाहिए, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, साफ़त को बिल्कुल एक नंगी तलवार होना चाहिए, लेकिन साफ़त का ये मतलब भी नहीं है कि जब किसी के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर उसकी अच्छी बातें जो हैं वो भी भूल जाएँ आप, और जब किसी के हक़ में हो जाएँ तो आप फिर उसकी जो है वो बुराइयां सारी ख़त्म करके उसको आइडोलाइज़ करना शुरू कर दें और फिर उसके गुण गाना शुरू कर दें। तो साफ़त का मतलब ये नहीं होता। साफ़त के गैर जानबदाराना एक अमल होता है जिसमें आप गलती की निशानदेही कर रहे होते हैं और सही को सही कह भी रहे होते हैं। तो ये हमारी साफ़त का जो है वो चलन है, और ये सूरत हाल आपने जैसे कि मुलाहिज़ा फरमाई है, और इस तरह दीगर साफ़ी भी हैं। ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये मुबश्शिर लुकमान साहब कर रहे हैं। कई पीटीआई के जिस तरह के इन्होंने फरमाया भी है कि पीटीआई के साफ़ी भी मौजूद हैं इस तरह के जो गुण गाते फिर रहे हैं, सारी चीज़ें गलत को गलत नहीं करे, तो गलत को गलत कहना चाहिए। और मुबश्शिर लुकमान की तरह इस तरह नहीं होना चाहिए कि जब आपको मुबैना तौर पर आपको कोई आपकी मर्ज़ी की कोई बात ना हो रही हो, या फिर किसी को बैशिंग करनी हो किसी की सरेआम, या उसको याद दहानी करानी हो कि जी मुबश्शिर लुकमान नामी एक साफ़ी भी आया, उसको उसके साथ भी रब्ता करें, तो फिर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन काम, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका अमीन।